हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 सेशन की, जिसमें हमने टॉप 500 जीके की बात की थी और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये टीसीएस पैटर्न की। तो ये पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुका है, मतलब 50-50 का सेट हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जो मोस्ट रिपीटेड है ऑनलाइन एग्जाम में, जो आपका टीसीएस पैटर्न जो ऑनलाइन एग्जाम होती है उसमें। तो पार्ट थर्ड में हम 100 से 150 क्वेश्चन देखेंगे। और तो चलते शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉप 100 क्वेश्चंस जो हमने पहले अपलोड कर दिया है यहाँ तक। अब जो है हम लोग 101 क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 101 से। विच इज़ द यूनिवर्सल रेसिपेंट एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप। देखिए यहाँ पे बात की गई एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप की। तो एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप जो है हमारा ओ नेगेटिव है, माफ़ करिएगा, ओ नेगेटिव डोनर है। और ए बी पॉजिटिव आपका जो है वो होता है एक्सेप्टर। ये कोई भी ब्लड ग्रुप आपका एक्सेप्ट कर सकती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी बोलते हैं। और ये डोनर ओ नेगेटिव जो है डोनर, ये दोनों आपको याद रखना है। कई बार रिपीट हुआ, आप देख सकते हैं हैशटैग 7 बार ऑनलाइन एग्जाम में देखा गया। उससे हालांकि ये बहुत बार भी रेलवे वगैरह में जब ऑफलाइन परीक्षा भी होती तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स मेंटेनेंस पोस्चर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये पोस्चर्स वगैरह बैलेंस जो आप चलते फिरते हैं, अब बॉडी को जो बैलेंस करता है, आपके पोस्चर को जो मेंटेन करता है, वो है ब्रेन का एक पार्ट है जिसको सेरिबेलम बोलते हैं। सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेडुला ओब्लंगाटा, ये 3 टाइप के ब्रेन होते हैं। लेकिन सेरिबेलम जो है आपका, वही कंट्रोल करता है आपका ये सब पोस्चर बैलेंस इक्विलिब्रियम। एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी है 206, काफ़ी आसान क्वेश्चन। 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में। थॉमस कप जो है और सुद्रीमन कप, उबेर कप, ये तो काफ़ी, उबेर कप तो काफ़ी फेमस, कई बार आपको दिखा होगा सेपरेटली। मैं स्टार मार्क आप इसमें कर दी। उबेर कप ये फीमेल्स के लिए होता है, तो ये बैडमिंटन के लिए होता है फीमेल में उबेर कप। ये आपको ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए इसमें से कौन सा बैडमिंटन फीमेल है तो उबेर कप आप ध्यान बोलेंगे। लेकिन थॉमस कप, सुद्रीमन कप और उबेर कप ये सारे बैडमिंटन के हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोग्राफी प्लेइंग इट्स माई वे बाय माई वे। देखिए ये सचिन तेंदुलकर की है, सचिन जी की, जो आप हमारे फेमस क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। तो उनका है ये ऑटोबायोग्राफी, प्लेइंग इट माई वे। थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन आप समझ लीजिए ये वही है। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, हाँ यहाँ से आपको पता चल जाएगा, लेकिन ठीक है। अब देखिए हमारा अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला है। ये तो काफ़ी फेमस आपके इकोनॉमिस्ट है, तो इसका सही आंसर होगा वही है। अब 7वां क्वेश्चन जो हम लोग देखें, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्लेस GATT हैज़ इट्स हेडक्वार्टर। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल जो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनका सभी को आपको याद करना है। मेरे चैनल पे हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत पहले अपलोड किया हुआ सारे हेडक्वार्टर्स की लिस्ट। तो उसमें से हेडक्वार्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का देख सकते हैं, कई बार रिपीट हुआ है। सभी हेडक्वार्टर्स रिपीट होते हैं, इसलिए हेडक्वार्टर्स रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि इसका आंसर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। नेम ऑफ द रिट, देखिए राइट ब्रदर्स जो आपके एरोप्लेन्स आविष्कारक हैं उनके नाम पूछे गए। विल्बर एंड ओरविली राइट, उन दोनों का नाम था। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो देखिए सबसे कम हरियाणा का एक काफ़ी फेमस है, क्योंकि सेक्स रेशियो सबसे कम वहीं का रहता है। वहाँ तो पहले बच्चों मतलब फीमेल्स चाइल्ड जो है उनके साथ बचपन में ही पहले कुछ ऐसा न्यूज़ आर्टिकल में देखा गया है कि उन्हें हत्या कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा स्थिति नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। और सबसे अच्छा सेक्स रेशियो जो है आपका, तो वो है आपका सेक्स रेशियो सबसे अच्छा, वो है आपका केरला में सबसे बढ़िया सेक्स रेशियो। हरियाणा में लोवेस्ट है, केरला में, ये आपको दोनों याद रख लेना है। तो ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि, माफ़ करिएगा ये क्या आ गया, पेन सिलेक्शन, हाँ। तो बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, धर्म चक्र परिवर्तन।
ये देखिए पूरा पढ़िए, धर्म चक्र परिवर्तन जो बुद्धा जी का था, पहला जो एक डियर पार्क में किया था, उस जगह का नाम है सरनाथ, उसको बोलते हैं। विच इज़ द सेक्रेड रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट का सेक्रेड रिलीजियस बुक जो है त्रिपिटिका बोलते हैं उसको। हु रोट द ग्रामेटिकल वर्क अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है आपका ग्रामर बुक है जो कि संस्कृत लैंग्वेज के लिए, उसे पनिनी पनिनी जी ने लिखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपने देखने होगा। संस्कृत बुक है, ग्रामर एक तरह से संस्कृत का। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो फाउंडेड बाय धर्मपाला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। द फेमस कैलाश टेम्पल कट आउट ऑफ ए सॉलिड रॉक एट इलोरा वाज बिल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राष्ट्रकूता किंग कृष्ण वन। इसके द्वारा आपका इसके द्वारा बनाया गया था, समझिए। तो राष्ट्रकूता किंग कृष्ण वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 115वां क्वेश्चन। तो डैश अ मोरक्कन ट्रेवलर हु नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव ट्रेवल्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रिंग ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन 14th सेंचुरी। तो इब्न बतूता, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोरक्को के ट्रेवलर थे जिन्होंने इंडिया आके इसका मुगल मोहम्मद बिन तुगलक के समय 14th सेंचुरी में आया था इन्होंने, और ये एक फेमस ट्रैवलर थे। इब्न बतूता के नाम पे गाना भी है, आप सुने होंगे। द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। विच गवर्नर जनरल वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। डैश वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश इन 1928 इन दिल्ली। चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर जो थे फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन के, चंद्रशेखर आज़ाद इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट देखें 119 क्वेश्चन। हु फाउंडेड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, जो कि 1930 में हुआ था। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इन्होंने बहुत ही काम किया है, हालांकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता हैं, ये हमारे BR अम्बेडकर जी हैं। डिप्रेस क्लासेस के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, खुद भी ये डिप्रेस क्लासेस में से आते थे, इसलिए इन्होंने जो सहा था उसके आधार पर इन्होंने ऐसा कदम उठाया था। डिप्रेस क्लासेस के लिए इन्होंने बहुत से स्टेप उठाए थे, इन्हीं की वजह से रिजर्वेशन का लाभ आजकल बहुत से उठाते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, ये आपको याद रखना है, BR अम्बेडकर के। और ये जो है आपका तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उन्होंने तीनों अटेंड किया था, ये भी आपको याद रखना है। ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछते हैं एग्जाम में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स पार्लियामेंट। दादा भाई नौरोजी जो थे उनको एक मेंबर मिला था ब्रिटिश हाउस द्वारा, जो मेंबर बने थे ब्रिटिश हाउस कॉमन्स पार्लियामेंट में, दादा भाई नौरोजी। द फर्स्ट मेजर नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1919। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। पहले तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि कब हुआ था रॉलेट एक्ट, तो 1919 में, और ये मेजर नेशनल वाइड सत्याग्रह था सबसे पहला। द मूवमेंट ऑफ द लोकल फार्मर्स इन बरदौली इन गुजरात, है ना, बरदौली सत्याग्रह के नाम से इसे जाना जाता है, बरदौली सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1928 वॉज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनका मतलब यहाँ से पहले शुरुआत की थी उन्होंने बरदौली सत्याग्रह, बाद में सभी सपोर्टर्स मिला इनको बाद में इस सत्याग्रह को। तो बरदौली कहाँ है, गुजरात में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके थे। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। देखिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, है ना। यहाँ हिंदी में है, मैं बता दूँ, यहाँ से देख सकते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, वही है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे हासिल करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, ऑल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर भी बोला जाता है इसको, जो हत्याकांड टुक प्लेस ऑन डैश इन जलियांवाला बाग अमृतसर जो पंजाब में है, वो 13 अप्रैल 1919। देखिए 1919 सबको याद रहता है क्योंकि ये फेमस था, लेकिन 13 अप्रैल ये डेट भी आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग मैसेकर। व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, 8 अगस्त 1942। जलियांवाला बाग मैसेकर इतना अच्छा मतलब खतरनाक था, आप देख सकते हैं वहाँ अभी भी बिल्डिंगों पे वो असला बारूद गोलियों के निशान पाए जाते हैं, अगर आप कभी जाएं तो देख सकते हैं जलियांवाला बाग में।
विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो इन 1820। तो रयतवारी जो है आपका थॉमस मुनरो ने 1820 में किया था। द डैश डांस फोर्थ ओरिजिनेटेड इन ट्राइबल डांस इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा इन 18th century and attained the status of martial art based dance from form in 19th century। द चाउ ऑफ मयूर भांज, तो छऊ मयूर भांज है तो ओडिशा का एक फॉरेस्ट डांस ट्राइबल्स करते हैं। छऊ मयूर भांज ये आपको याद रखना है, ओडिशा का ये डांस फॉर्म है, ट्राइबल के द्वारा किया जाता है। ये रिपीट हुआ है अच्छा खासा 6 बार, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 128वां क्वेश्चन की बात करें तो मधुबनी फोक पेंटिंग आर्ट, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिहार सही होगा। मधुबनी आर्ट फोक पेंटिंग, इंडियन फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस इन 1931। टॉकी फिल्म जो 1931 में हुआ था, आलम आरा इसका नाम, मूवी का नाम था, पहली टॉकी फिल्म, ये आपको याद रखना है। इफ इन द वेस्ट इट इज़ गुहरमोटी, इन द ईस्ट किबित्तू, इन नॉर्थ इट इज़ सियाचिन ग्लेशियर, देन साउथ इज। देखिए ये सब एक तरह से आपका ट्रिक क्वेश्चन है कि वेस्ट को गुहरमोती बोलते हैं, ईस्ट में किबित्तू बोलते हैं, और नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर है जो कश्मीर का साइड। देन साउथ में क्या है तो इंदिरा पॉइंट है, नॉर्थ मोस्ट साउथ मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विच कंट्री, देखिए सबसे ज़्यादा जो है आपका बाउंड्री जो हमारा नेबर जो है जिसके साथ इंडिया शेयर करती है वो है बांग्लादेश, क्यों सटा हुआ है बंगाल से, पूरा बॉर्डर इसका मिलता है और भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से। विच स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ म्यांमार, म्यांमार से देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट जो है हमारे म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर से याद कर दूँ, ANMM, अभी ANMM से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। तो 133 क्वेश्चन अब देख लेते हैं। द हिमालयन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन को फोल्ड माउंटेन भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया, इंदिरा गांधी कैनल जो है आपका लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल बोला जाता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर क्या है, माइका की है ना, माइका जो आपका झारखंड कोडरमा में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है एक्सपोर्टर भी है इंडिया। द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, देखिए नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ जो एग्जिस्ट करती है हमारा जिस लेयर में, उसको बायोस्फेयर करते हैं, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड पैम्पस, टेम्परेट ग्रासलैंड जो साउथ अमेरिका का है उसको पैम्पस बोलते हैं। इस 38वें क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं अब। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक ग्रेनाइट को बोलते हैं। विच इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी जो है आपकी नाइल है, इजिप्ट में है, जो कि आपको ध्यान रखना है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इन विच कॉन्टिनेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ जो बोला जाता है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट आर लोकेटेड, तो ऑस्ट्रेलिया में है ये, है ना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोरल रीफ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन कब भारत एक्सेप्ट किया था, तो 26 नवंबर 1949 की, तो 2 साल लगभग लग गए थे इसे बनाने में। मैंने बताया था आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, और ये इसको असेंबली ने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। हु रिप्लेस सच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है लेकिन कई बार इससे एग्जाम में देखा गया है, मैं आपको बता दूं। हु रिप्लेस सच्चिदानंद, देखिए अच्छा प्रोनाउंसिएट करें, माफ़ करिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा एज ए चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सच्चिदानंदा जी को, जो सच्चिदानंदा सिन्हा जी हैं, उनको चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिप्लेस किया था, वो है राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ये कई बार पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को ये आपका हुआ था। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 145 की, इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल? तो इसको देखिए डेमोक्रेटिक बोलते हैं उसको। ये एक तरह से टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, बहुत से टाइप ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में विच गवर्नमेंट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल, तो जो पीपल हम लोग इलेक्ट करके रखते हैं उनसे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उसी टाइप की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। एक होता है आपका डिक्टेटरशिप, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी में सारे इलेक्टेड पर्सन डिसीजन लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? डिक्लेयर इंडिया को करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलता है, ये ध्यान में रखना। व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1976 में हुआ था ये। 42nd अमेंडमेंट के तहत इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था। द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, देख 6 मंथ का मैक्सिमम परमिसिबल गैप होना चाहिए दो पार्लियामेंट के सेशन के। 49 क्वेश्चंस आ गया हम लोग का, और इसके 50 के बाद हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट कितने लोकसभा मेंबर को कर सकता है? तो 2 मेंबर को कर सकता था इलेक्ट एज जनवरी 2020 के नाव, है ना। अब एक भी नहीं कर सकता। 2020 तक ही जो एंग्लो इंडियंस को जो लोकसभा में नॉमिनेट करते थे हमारे, लेकिन अब वो भी नहीं कर सकते हैं, अब 0 कर सकते हैं, मतलब 2020 ही तक ये लास्ट था। हु इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 मतलब ये 6 पता नहीं, इसको तो लगता है 60 होना चाहिए। 60 बार, कई बार ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कोई भी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो ये था टॉप आपका 150 क्वेश्चंस जो हमने आज करवा दिए हैं आपको। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में मैं क्या और लाऊं, हालांकि इसमें मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको सारे टॉप 500 क्वेश्चंस में बता दूं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, कोई भी एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम कोई भी। तो ये अभी मैंने टॉप 150 कर दिया है। लेक्चर हमारा 3rd होने वाला है, 4th 5th 6th सारे आएंगे, टॉप 500 मैं करवा के जाऊँगा। तो फिर से वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ही होगा हमारे चैनल से। धन्यवाद।